हॉर्मुज जलडमरू मध्य से इस वक्त एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। समुद्र की इन लहरों के बीच अब सिर्फ व्यापारिक जहाजों की आवाजाही नहीं, बल्कि एक संभावित टकराव की गूंज सुनाई दे रही है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हालात अचानक गंभीर हो गए हैं और नई दिल्ली से लेकर समुद्र के बीच तक हर स्तर पर तेजी से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईरान द्वारा भारतीय जहाजों को निशाना बनाने का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही ईरान ने एक और बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। सूत्रों से मिल रही ताजा जानकारी के अनुसार ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने हॉर्मुज जलअडमरू मध्य में 20 भारतीयों को पकड़ लिया है, जिससे क्षेत्र की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि आईआरजीसी अब भारत के खिलाफ खुलकर एक्शन लेने लगा है? अगर हां, तो इसके पीछे किसका हाथ है? क्योंकि आईआरजीसी इतना बड़ा संगठन नहीं है कि वह बिना किसी बड़े देश के खुले तौर पर भारत जैसे शक्तिशाली देश के खिलाफ जाए और हमारे नागरिकों को इस तरह पकड़ने की जरूरत करे। आईआरजीसी की इस हिमाकत को देखते हुए और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने भी अब बिना समय गंवाए अपनी नौसेना को हॉर्मुज के लिए रवाना कर दिया है। भारतीय नौसेना के विध्वंसक युद्धपोत अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं और माना जा रहा है कि वे देर रात तक घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद भारतीय नौसेना खुद आईआरजीसी की इस हरकत का हिसाब कर देगी। हॉर्मुज की इन लहरों पर अब केवल पानी का शोर नहीं, बल्कि आने वाले एक बड़े सैन्य और रणनीतिक टकराव की आहट सुनाई दे रही है। यह केवल एक जहाज की जब्ती का मामला नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता और वैश्विक सम्मान को दी गई चुनौती है। दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान किस रणनीति के तहत भारत के साथ अपने दशकों पुराने संबंधों को दांव पर लगा रहा है। क्या यह किसी बाहरी ताकत का इशारा है, या फिर ईरान अपनी बंधक कूटनीति के जरिए भारत पर कोई अनुचित दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है? जैसे ही यह खबर नई दिल्ली के सत्ता गलियारों में पहुंची, हलचलें तेज हो गई। उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया और भारतीय नौसेना को स्पष्ट आदेश दे दिए गए कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंद महासागर के रक्षक कहे जाने वाले भारतीय युद्धपोत अब हॉर्मुज के मुहाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने को तैयार हैं। यह संकेत साफ है, अगर बातचीत के रास्ते बंद होते हैं तो भारत अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा। रात की खामोशी में बढ़ रहे ये भारतीय युद्धपोत केवल लोहे के जहाज नहीं हैं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प का प्रतीक है जो अब किसी भी देश की दादागिरी सहने को तैयार नहीं है। जब समुद्र में अशांति बढ़ती है और अंतरराष्ट्रीय जल सीमाएं असुरक्षित होने लगती हैं, तब भारतीय नौसेना अपनी सबसे महत्वपूर्ण ढाल को सक्रिय करती है, जिसे हम ऑपरेशन संकल्प के नाम से जानते हैं। हॉर्मुज में ईरान की हालिया हिमाकत कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन भारत की तैयारी इस बार पहले से कहीं ज्यादा घातक और संगठित है। साल 2019 में ओमान की खाड़ी में जब तेल टैंकरों पर हमले शुरू हुए थे, तभी भारतीय नौसेना ने इस विशेष ऑपरेशन की नींव रखी थी। इसका एकमात्र उद्देश्य था खाड़ी क्षेत्र से गुजरने वाले हर उस जहाज की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिस पर भारत का तिरंगा लहरा रहा हो। आज जब आईआरजीसी ने 20 भारतीयों को पकड़कर तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, तब यही ऑपरेशन संकल्प ईरान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। भारतीय नौसेना ने इस मिशन के तहत अपने सबसे आधुनिक और विध्वंसक युद्धपोतों को तैनात किया है। इनमें आईएनएस तलवार और आईएनएस कोलकाता जैसे शक्तिशाली जहाज शामिल हैं, जो न केवल रडार की नजरों से बचने में माहिर हैं, बल्कि इनमें लगी ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी ठिकाने को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती हैं। ये युद्धपोत केवल गश्त नहीं कर रहे, बल्कि हॉर्मुज के मुहाने पर एक ऐसा सुरक्षा घेरा तैयार कर चुके हैं जिसे तोड़ पाना किसी भी क्षेत्रीय ताकत के लिए नामुमकिन है। भारतीय नौसेना के कमांडो, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, इन जहाजों पर पूरी तरह मुस्तैद हैं। ये वही जांबाज हैं जो समुद्र के बीचों बीच चलते जहाज पर उतरकर किसी भी बंधक स्थिति को सुलझाने में माहिर माने जाते हैं। आईआरजीसी के लड़ाके शायद यह भूल गए हैं कि वे उस नौसेना से टकराने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हिंद महासागर का वास्तविक रक्षक माना जाता है। देर रात तक घटनास्थल पर पहुंचने वाले भारतीय युद्धपोत अपने साथ केवल हथियार नहीं, बल्कि भारत का कड़ा संदेश भी ले जा रहे हैं। नौसेना की यह रणनीतिक तैनाती स्पष्ट करती है कि भारत अब केवल कूटनीतिक बयानों तक सीमित रहने वाला देश नहीं है। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने नागरिकों की जान की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग करने से अब तनिक भी संकोच नहीं करते। हॉर्मुज की संकरी गलियों में जहां ईरान अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वहां भारतीय नौसेना की उपस्थिति ने शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। अब यह केवल ईरान की मर्जी का खेल नहीं रह गया है, क्योंकि अब हिसाब भारत की शर्तों पर होगा। दोस्तों, जिस वक्त हम और आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं,
हमारे नौसेना के जांबाज हॉर्मुज की उन खौफनाक लहरों के बीच आंखें मिलाकर हमारे देश के सम्मान की रक्षा कर रहे हैं। क्या हमारे उन 20 भारतीय भाइयों के लिए और समंदर के इन रखवालों के लिए इस वीडियो पर एक लाइक नहीं बनता? अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना की इस ताकत पर गर्व है तो अभी कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद जरूर लिखिए। आपके ये कमेंट्स केवल शब्द नहीं है बल्कि यह उन परिवारों के लिए हमारा समर्थन है जो इस वक्त अपनों की वापसी की राह देख रहे हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि भारत की इस रणनीतिक जीत की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ताकि देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं इस कहानी के उस हिस्से की ओर जो आपकी जेब और भारत की किस्मत दोनों को बदल कर रख सकता है। हॉर्मुज की इस घेराबंदी के पीछे केवल कूटनीतिक नाराजगी नहीं है बल्कि यह सीधे तौर पर भारत की आर्थिक रीढ़ पर प्रहार करने की एक सोची समझी साजिश नजर आती है। हमें यह समझना होगा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य भारत के लिए केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि यह देश की ऊर्जा जीवन रेखा है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 60 से 80% कच्चा तेल और भारी मात्रा में एलपीजी यानी रसोई गैस इसी संकरे रास्ते से मंगाता है। अगर ईरान यहां अपनी पकड़ मजबूत करता है या जहाजों की आवाजाही को रोकता है तो इसका सीधा असर भारत के हर घर की रसोई और हर नागरिक की जेब पर पड़ता है। जैसे ही आईआरजीसी ने 20 भारतीयों को पकड़ा और समुद्री मार्ग को बाधित करने की कोशिश की, वैश्विक तेल बाजार में खलबली मच गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल को पार करने की दिशा में बढ़ रही हैं। भारत के लिए यह स्थिति किसी आर्थिक संकट से कम नहीं है। अगर हॉर्मुज से आने वाली सप्लाई में थोड़ी भी देरी होती है तो भारत के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिससे माल ढुलाई महंगी होगी और अंततः महंगाई बेकाबू हो सकती है। ईरान शायद इसी कमजोर नस को दबाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने रणनीतिक तेल भंडार यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को बेहद मजबूत किया है। विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में जमीन के नीचे गहरे कंक्रीट के टैंकों में भारत ने लाखों टन कच्चा तेल आपातकाल के लिए जमा कर रखा है। यह भंडार भारत की वह गुप्त शक्ति है जो संकट के समय हमें बाहरी दबावों से बचाती है। आज जब ईरान हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दे रहा है तो यही भंडार भारत को कड़े फैसले लेने की ताकत देता है। भारत को पता है कि वह कुछ हफ्तों तक बिना किसी बाहरी सप्लाई के भी अपनी अर्थव्यवस्था को चला सकता है और यही समय हमारी नौसेना को अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए पर्याप्त है। ईरान की यह हरकत भारत को आर्थिक रूप से घुटनों पर लाने के लिए की गई हो सकती है, लेकिन नई दिल्ली का रुख स्पष्ट है। हम तेल के लिए अपनी संप्रभुता का सौदा नहीं करेंगे। भारत अब रूस और अन्य अफ्रीकी देशों से तेल के वैकल्पिक रास्ते तलाशने में भी तेजी दिखा रहा है ताकि मध्य पूर्व की इस अस्थिरता का असर देश की विकास दर पर न पड़े। यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक शतरंज का खेल है, जहां एक तरफ ईरान तेल की सप्लाई को हथियार बना रहा है तो दूसरी तरफ भारत अपनी नौसैनिक शक्ति और आर्थिक दूरदर्शिता से उस हथियार को नाकाम कर रहा है। हॉर्मुज की लहरों पर छिड़ी यह जंग केवल हथियारों की नहीं है बल्कि यह भारत के भविष्य की स्थिरता और आर्थिक स्वतंत्रता की रक्षा की लड़ाई है। आईआरजीसी को यह अंदाजा भी नहीं है कि उनकी एक छोटी सी हिमाकत भारत को अपनी ऊर्जा नीतियों को पूरी तरह बदलने और मध्य पूर्व पर निर्भरता खत्म करने की दिशा में कितना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है। ईरान को शायद यह भ्रम था कि हॉर्मुज को चौक करके वह भारत को पूरी तरह अलग थलग कर देगा, लेकिन वह भारत की उस दूरगामी रणनीतिक सोच को भूल गया जिसे पिछले एक दशक में बहुत खामोशी से तैयार किया गया है। भारत ने हॉर्मुज पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए बहुत पहले ही प्लान बी पर काम शुरू कर दिया था और इस योजना का सबसे अहम हिस्सा है चाबहार बंदरगाह। विडंबना देखिए कि जिस देश की सेना आज हमारे नागरिकों को निशाना बना रही है, उसी देश की सरजमी पर भारत ने अरबों डॉलर का निवेश करके एक ऐसा द्वार तैयार किया है जो हॉर्मुज के ठीक मुहाने पर स्थित है। चाबहार केवल एक बंदरगाह नहीं है बल्कि यह ईरान की दादागिरी के खिलाफ भारत का एक रणनीतिक बीमा है। अगर हॉर्मुज में स्थिति और बिगड़ती है तो चाबहार की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। यह बंदरगाह हॉर्मुज के संकरे रास्ते से बाहर स्थित है, जिसका मतलब है कि यहां से होने वाले व्यापार को ईरान उतनी आसानी से बाधित नहीं कर सकता। भारत ने यहां अपनी उपस्थिति इसलिए मजबूत की थी ताकि संकट के समय हमें किसी भी देश के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन रणनीतिक बिसात केवल चाबहार तक सीमित नहीं है। ओमान का दुकम बंदरगाह इस पूरे खेल में भारत का सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड बनकर उभरा है। ओमान के साथ भारत के रक्षा संबंध इतने गहरे हैं कि भारतीय नौसेना को दुकम पोर्ट पर रसद और रखरखाव की विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं। दुकम पोर्ट की भौगोलिक स्थिति भारत को वह ताकत देती है जिससे हम हॉर्मुज और पूरे अरब सागर पर अपनी पैनी नजर रख सकते हैं।
जब हमारी नौसेना के युद्धपोत हॉर्मुज की ओर रवाना होते हैं तो उन्हें ईंधन और रसद के लिए वापस भारत आने की जरूरत नहीं पड़ती। दुकम उनके लिए एक सुरक्षित लॉजिस्टिक हब के रूप में काम करता है। यह भारत की नौसैनिक कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। आज जब आईआरजीसी के गनबोट्स भारतीय नाविकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तब उन्हें यह पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना के पास केवल मारक क्षमता ही नहीं, बल्कि समुद्र के बीचों बीच टिके रहने की अद्भुत क्षमता भी है। भारत ने ओमान और यूएई जैसे खाड़ी देशों के साथ मिलकर एक ऐसा वैकल्पिक सुरक्षा तंत्र विकसित किया है जो ईरान के किसी भी ब्लॉकेड यानी घेराबंदी को नाकाम करने की ताकत रखता है। हॉर्मुज के मुहाने पर भारत की यह मौजूदगी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए भी एक कड़ा संदेश है, जो अक्सर इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करने की कोशिश करते हैं। आज जब भारतीय नौसेना के कमांडो और युद्धपोत हॉर्मुज के करीब पहुंच रहे हैं, तो उनके पीछे चाबहार की रणनीति की गहराई और दुकम पोर्ट का मजबूत आधार मौजूद है। यह भारत की वह नई शक्ति है जहां हम केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करते, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर अपनी संप्रभुता को भी सुनिश्चित करते हैं। आईआरजीसी की हिमाकत का हिसाब अब केवल समंदर की लहरों पर नहीं, बल्कि उन रणनीतिक केंद्रों से भी लिया जाएगा जिन्हें भारत ने सालों की मेहनत से तैयार किया है। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में संकट से निपटने के लिए हमेशा मिसाइलों का ही इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा बंद कमरों में होने वाली कूटनीतिक तकरार से तय होता है। आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बचाते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे। भारत और ईरान के रिश्ते सदियों पुराने हैं, लेकिन जब बात हमारे नागरिकों के जीवन और उनके सम्मान की आती है, तो भारत की कूटनीति का लहजा पूरी तरह बदल जाता है। नई दिल्ली ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि मित्रता का मतलब यह कतई नहीं है कि हम अपने लोगों पर होने वाले अन्याय को खामोशी से सहते रहेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना के तुरंत बाद तेहरान के साथ संपर्क साधा है और यह बातचीत केवल औपचारिक नहीं है। सूत्रों के अनुसार भारत ने ईरान को बहुत ही कड़े शब्दों में संदेश दिया है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत के लिए रेड लाइन है। अगर उन 20 भारतीयों को तुरंत और सुरक्षित रिहाई नहीं मिलती, तो इसके परिणाम दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत गंभीर हो सकते हैं। भारत की यह सख्त कूटनीति ईरान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान को उम्मीद थी कि भारत हमेशा की तरह केवल शांति की अपील करेगा। लेकिन आज का भारत अपनी नौसेना के साथ साथ अपनी कूटनीतिक भाषा में भी आक्रामकता रखता है। इस तनाव के पीछे एक और गहरा पहलू है। पश्चिमी देशों और अमेरिका की भूमिका दुनिया देख रही है कि कैसे भारत एक तरफ अमेरिका के साथ अपनी सामरिक साझेदारी को निभा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे मुश्किल देशों के साथ भी संवाद बनाए हुए है। लेकिन ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी की इस कार्रवाई ने भारत को एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या ईरान यह सोच रहा है कि वह भारत को अपनी होस्टेज डिप्लोमेसी का हिस्सा बना सकता है? अगर ऐसा है तो यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी भी गुटबाजी का हिस्सा बने बिना अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाते हैं और हमारे लिए हमारे नागरिकों का हित सर्वोपरि है। कूटनीति के इस शतरंज में भारत अब ईरान के उन पड़ोसियों के साथ भी तालमेल बिठा रहा है जो इस क्षेत्र में शांति चाहते हैं। यूएई, सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों के साथ भारत की बातचीत का उद्देश्य हॉर्मुज में एक ऐसा दबाव तंत्र विकसित करना है जिससे ईरान को पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। भारत की यह नौसैनिक कूटनीति दुनिया के लिए एक मिसाल बन रही है। हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन अगर हमारी शांति को हमारी कमजोरी समझा गया तो भारत के पास प्लान सी भी तैयार है। ईरान को यह समझना होगा कि भारत की चुप्पी का मतलब उसकी हार नहीं है, बल्कि यह उस तूफान से पहले की शांति है जो भारतीय नौसेना के रूप में हॉर्मुज के मुहाने पर दस्तक दे रही है। यह लड़ाई अब केवल उन 20 भारतीयों की नहीं रह गई है। यह लड़ाई भारत की उस साख की है जिसे हमने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित किया है। हॉर्मुज की संकरी गलियों में अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं और हर बीतता मिनट तनाव को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब उस क्षेत्र के इतने करीब पहुंच चुके हैं जहां से आईआरजीसी की हर हरकत पर सीधी नजर रखी जा सकती है। यह वह निर्णायक मोड़ है जहां भारत की शक्ति और संयम दोनों की परीक्षा हो रही है। लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, भारत अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारे कमांडो और सैनिक केवल आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर ईरान की ओर से कूटनीतिक समाधान में देरी होती है तो भारतीय नौसेना अपनी उस क्षमता का प्रदर्शन करने से नहीं चूकेगी जिसके लिए वह दुनिया भर में जानी जाती है। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी देश पर पहले निशाना नहीं बनाया, लेकिन जब भी हमारे नागरिकों के जीवन पर संकट आया है, भारत ने समुद्र से लेकर आसमान तक अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। आईआरजीसी को यह समझना होगा कि 20 भारतीयों को पकड़कर उन्होंने केवल 20 परिवारों को नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती दी है। भारतीय नौसेना का यह मिशन केवल उन नागरिकों को छुड़ाना नहीं है,
बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश करना है कि कोई भी देश भारतीय हितों को नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचे। आज का भारत एक नई दिशा में बढ़ रहा है, जहां हमारी नौसैनिक, कूटनीति और सामरिक शक्ति दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर रही है। हॉर्मुज का यह संकट जल्द ही टल सकता है, लेकिन इसके बाद जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें भारत की भूमिका और भी अहम होगी। चाबहार से लेकर दुकम तक और ऑपरेशन संकल्प से लेकर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तक भारत ने अपनी सुरक्षा की एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी कर ली है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। यह घटना पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अब एक वैश्विक व्यवस्था का केंद्र है और हम अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना जानते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम, हर फैसला और हर सेकंड इतिहास लिख रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही खड़ा है, आगे क्या यह तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर हॉर्मुज की लहरें किसी बड़े टकराव की गवाह बनने वाली हैं? सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब केवल गश्त नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने एक मल्टी लेयर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक सुनियोजित सैन्य रणनीति का हिस्सा है। समुद्र की सतह पर विध्वंसक जहाज, आसमान में निगरानी कर रहे समुद्री गश्ती विमान और पानी के भीतर तैनात पनडुब्बियां, तीनों मिलकर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रहे हैं जिसे तोड़ पाना आसान नहीं है। भारतीय नौसेना के पास इस वक्त दो सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, तकनीकी बढ़त और दूसरा, ऑपरेशनल अनुभव। हॉर्मुज जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऑपरेशन चलाना कोई आसान काम नहीं है। यहां हर देश की नजर होती है, हर मूवमेंट पर सैटेलाइट की निगरानी होती है और हर कदम का अंतर्राष्ट्रीय असर पड़ता है। लेकिन भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी समुद्री रणनीति को जिस तरह मजबूत किया है, उसने आज हमें इस स्थिति में खड़ा किया है कि हम न सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर सकें, बल्कि दूसरों के खेल को भी समझकर उसे मात दे सकें। अब बात करते हैं उस ऑपरेशन की जो पर्दे के पीछे चल रहा है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन। भारतीय एजेंसियां इस वक्त हर उस जानकारी को जुटाने में लगी हैं जो उन 20 भारतीयों तक पहुंचने में मदद कर सकती है। सिग्नल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट डेटा तीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह केवल एक रेस्क्यू मिशन नहीं है, यह एक सटीक और सीमित कार्रवाई का ब्लूप्रिंट तैयार करने का चरण है। माना जा रहा है कि आईआरजीसी ने जिन भारतीयों को पकड़ा है उन्हें किसी तटीय बेस या छोटे द्वीप पर रखा गया हो सकता है। अगर यह जानकारी पुख्ता होती है तो भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो किसी भी वक्त एक सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। यह ऑपरेशन मिनटों में शुरू होगा और मिनटों में खत्म होगा, बिना ज्यादा शोर, बिना किसी बड़े संघर्ष के। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, क्या भारत सीधे सैन्य कार्रवाई करेगा? जवाब इतना सीधा नहीं है। भारत की रणनीति हमेशा संतुलित रही है। हम पहले कूटनीति का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन जब वह रास्ता बंद हो जाता है तभी सैन्य विकल्प को चुना जाता है। इस वक्त भी वही हो रहा है। एक तरफ बातचीत जारी है, दूसरी तरफ पूरी सैन्य तैयारी भी रखी गई है। नई दिल्ली ने अपने संदेश में साफ कर दिया है, समय सीमित है। यह कोई अनंत बातचीत नहीं है। अगर तय समय के भीतर सकारात्मक संकेत नहीं मिले तो भारत अपने विकल्पों पर आगे बढ़ेगा। और यही वह दबाव है जो इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना रहा है। अब जरा अंतरराष्ट्रीय समीकरण को समझिए। हॉर्मुज केवल भारत और ईरान के बीच का मुद्दा नहीं है, यह पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है। अमेरिका, यूरोप, चीन, हर बड़ी ताकत की नजर इस पर है। लेकिन इस बार भारत ने एक अलग रणनीति अपनाई है। हम किसी के पीछे खड़े नहीं हैं, बल्कि खुद अपने लिए खड़े हैं। यही कारण है कि भारत ने अपने क्षेत्रीय सहयोगियों को सक्रिय कर दिया है। खाड़ी देशों के साथ बढ़ती बातचीत केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि एक सामूहिक दबाव बनाने की रणनीति है। अगर ईरान पर सिर्फ एक देश दबाव डालता है तो वह उसे नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन जब कई देश एक साथ खड़े होते हैं तो स्थिति बदल जाती है। इसी बीच एक और अहम जानकारी सामने आ रही है। भारत ने अपने एयरफोर्स एसेट्स को भी अलर्ट पर रख दिया है। इसका मतलब साफ है, अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई केवल समुद्र तक सीमित नहीं रहेगी। यह एक संयुक्त ऑपरेशन हो सकता है जिसमें थल, जल और वायु तीनों सेनाएं शामिल हों। अब जरा सोचिए, अगर यह स्थिति और बिगड़ती है तो इसका असर कहां तक जाएगा? सबसे पहला असर होगा वैश्विक बाजार पर। तेल की कीमतें पहले ही दबाव में हैं। अगर हॉर्मुज में कोई बड़ा सैन्य टकराव होता है तो कीमतें अचानक उछाल ले सकती हैं। इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, लेकिन भारत ने इसके लिए भी तैयारी कर रखी है। दूसरा असर होगा भू राजनीतिक संतुलन पर। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में नई गठजोड़ बन सकते हैं। कुछ देश भारत के करीब आ सकते हैं तो कुछ दूरी बना सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, भारत की भूमिका और ज्यादा मजबूत होगी।
तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण असर भारत की सैन्य छवि पर पड़ेगा। अगर भारत इस संकट को सफलतापूर्वक संभाल लेता है तो यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि भारत अब केवल एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक शक्ति है। अब वापस आते हैं उस असली मुद्दे पर। वे 20 भारतीय, उनके परिवार इस वक्त हर पल उम्मीद और डर के बीच झूल रहे हैं। हर फोन कॉल, हर खबर उनके लिए एक उम्मीद लेकर आती है और यही वह भावनात्मक दबाव है जो सरकार के हर फैसले को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है, हम अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ते। यह केवल एक नारा नहीं है, यह हमारी नीति है। चाहे दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय नागरिक संकट में हो, भारत वहां पहुंचता है और इस बार भी वही हो रहा है। आने वाले कुछ घंटे और दिन बेहद महत्वपूर्ण हैं। हर मूवमेंट, हर बयान और हर कार्रवाई इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगी। और दिन, क्या ईरान पीछे हटेगा? क्या कूटनीति जीत जाएगी? या फिर हॉर्मुज की लहरें एक नए संघर्ष की गवाह बनेंगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है बल्कि स्थिति को नियंत्रित करने वाला देश बन चुका है। और यही बदलाव इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मोड़ है। अंत में यह लड़ाई केवल कूटनीति या हथियारों की नहीं है, यह उस भरोसे की जीत है जो हर भारतीय अपनी सरकार और अपनी सेना पर करता है। हॉर्मुज की लहरें शांत होंगी, हमारे जांबाज नागरिक वापस अपने वतन लौटेंगे, लेकिन भारत की यह गर्जना सदियों तक याद रखी जाएगी कि हम शांति के दूत हैं, लेकिन अगर लड़ाई थोपी गई तो हम विजय के भी सारथी हैं। दोस्तों, हॉर्मुज में जो कुछ भी हो रहा है वह न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान को भारतीय नागरिकों को पकड़ने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए कि वह दोबारा ऐसी हिमाकत न कर सके? और क्या भारतीय नौसेना को अब इस क्षेत्र में अपनी स्थायी उपस्थिति और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर को सबसे पहले और सबसे सटीक तरीके से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद,